मित्रों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मित्रों, आज मैं लोकतंत्र में पत्रकारिता का क्या रोल होता है और जासूसी कांड के बारे में मैं आज बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, ये तीन अस्थायी जो लोकतंत्र का स्तंभ है, जो पिलर हम उसको बोल सकते हैं, और अस्थायी के रूप पर असंवैधानिक रूप से पत्रकारिता को भी यह मान्यता प्राप्त है। अब हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता ही वह शस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके जनता के हित में सत्ता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाना चाहिए भी। अब सत्ता को जवाबदेह बनाए रखकर आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा तय की जाती है। लेकिन वर्तमान में क्या लगता है आपको कि वर्तमान में क्या ये मीडिया जो कि चौथे स्तंभ के रूप में हो या जनता के हितैषी हो, क्या जनता के हित की आवाज को वो पारदर्शिता से दिखा रही है? नहीं दिखा रही है। मित्रों, कुछ मीडिया चैनल जिसको आज के रूप में गोदी मीडिया के रूप में अगर माना गया है तो गलत नहीं है। आज जासूसी कांड जो किया जा रहा है आपके घर में, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आप घर में कैसे रह रहे हैं उसको भी आपको मॉनिटर किया जा रहा है। ये सरकार का काम नहीं, ये एक राजा का काम नहीं, ये चोर का काम, ये जासूस का काम है। और आज के डेट में जो भारत सरकार पर सत्ता में राज कर रही है, सत्ता शासित जो मंत्री है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, और जो उसका सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री है, शर्म आती है कि इस तरह के प्रधानमंत्री को सत्ता पर बैठा के हम लोग को शर्म आ रहा है। इसका कारण आप समझिए कि क्यों। क्या यही इसी काम के लिए हम लोगों ने बैठाया था? क्या यही काम करने के लिए कि आप मेरे ही जासूसी करो, एक पत्रकार को जासूसी करो, एक किसी के पीए के सेक्रेटरी को जासूसी करो, अपोजिशन पार्टी को जासूसी करो? इसके लिए नहीं बैठाया गया था, आपको देश के विकास करने के लिए बैठाया गया था। अगर बाय द वे पूर्ववर्ती सरकार अगर कोई चोरी की तो क्या आप भी आकर अगर उसी तरह से अगर आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास ही नहीं किया, आपने लोकतंत्र को मर्डर कर दिया। इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है कि आपने किसको छोड़ दिया? आपको अपने मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, आपके अपने भारत की जनता के ऊपर विश्वास नहीं है। आप सबको एक तरह से जंजीर में जकड़ के रख दिए और इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको इसको भुगतना पड़ेगा। कोई यहां आजीवन नहीं आया है और ना आप आजीवन रहोगे। जिस प्रकार से आप देश की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हो, देश की जनता के साथ आप उसकी जो गाढ़ी कमाई, जो पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में दे रहा है, उसको आप मिसयूज कर रहे हो, इसको आपको भुगतना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, लिबर्टी की बात हम करते हैं, अब क्या लिबर्टी रह गया भाई? जब कोई पत्रकार अपनी मन की बात नहीं बता सकता है, अपनी जनता, अपनी क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र की जनता के, आम जनता की आवाज बनने के लिए ये लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया को स्थापित किया गया था। लेकिन मीडिया को आपने बंधक बना लिया। सेम है आपके ऊपर, सेम है। आगे आने वाले पीढ़ी आपको गाली देकर संबोधित करेगा, गाली देकर संबोधित करेगा। आज जितने आप पत्रकार को जिस प्रकार से आप तौहीन कर रहे हैं, पत्रकार को जिस प्रकार से आप हनन कर रहे हैं पत्रकारिता को, जितने भी हमारे महापुरुष आजादी में लड़े, आजादी के लिए लड़े, वो सब के सब लगभग पत्रकार थे। उन्होंने अपनी आवाज को कलम के माध्यम से पेपर पर उतार कर और जनता के बीच में रखा कि हमें आजादी के लिए क्या करना है, और उसके अनुसार आम जनता उसको पढ़कर और शामिल हुए, देश को आजाद कराने। लेकिन आप देश को गुलामी की ओर लेकर जा रहे हैं।
धर्म की बात करके आप जनता के इमोशन से आप खेल रहे हो, और जिस प्रकार से आप जनता के इमोशन के साथ खेल रहे हो, जनता कभी माफ नहीं करेगी, जनता कभी नहीं माफ करेगी। आप बोल रहे हैं कि ये कोई कोरोना से कोई मरा ही नहीं। अरे 10 आदमी तो ऐसे हैं हमारे जानकार हैं जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरा है। जब आपके घर में अगर कोई मरता है, जब आपके जानने वाला मरता, तब आपको पता लगता है क्या चीज होती है। लेकिन आपने कितने बेरहमी से, बेशर्मी से, हद हो गया, जो इस तरह के वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कितनी बेशर्मी से आज प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे चाटुकार को बना दिया है मंत्री, जिसको हद नहीं है, जिसको बोलने का शऊर नहीं है, जो हमें क्या बोलना चाहिए पार्लियामेंट में। एक दो कौड़ी के जो वो नई दिल्ली से सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो बोल रही है कि जो किसान मवाली है, घर में बैठी रहती हो, ले आती हो, मतलब कि हम लोगों के गाढ़ी कमाई के पैसे से वही समझ रही हो। आगे आने वाले समय में तुझे पता लगेगा कि जो वो मवाली है कि क्या है। मेरा मानना है कि इस तरह के लोगों को अब सत्ता में 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि जनता इस सब को मॉनिटर करे, जनता देखे कि जो हमारी जो गाढ़ी कमाई है उसको अगर हम दे रहे हैं तो हमारे जो नेता है, विधायक है, एमपी है, वो लोग क्या करते हैं। आपकी पैसा को मिसयूज करते हैं, आपको गाली देते हैं। ये नेता है, ये लोकतंत्र के नेता है। ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा के जा रहा है। वही सीबीआई, वही सीआईडी क्या है। जब सरकार गिरने की बारी होती है मध्य प्रदेश में, वहां सीबीआई भेज दो। जब पत्रकार जब आवाज उठा दिया कि जब इतना मौतें हो गई ये उत्तर प्रदेश में, तो उसको भाई सीआईडी से रेड डलवा दो। कोई पत्रकार अगर निष्पक्ष रूप से बोल रहा है तो भाई उसको जॉब से निकलवा दो। ये क्या है, क्या तरीका है। लेकिन हम उस मिट्टी से बने हुए हैं, हम उस भारत देश के नागरिक हैं जहां अपनी आजादी के लिए सर कटा दिए हैं लेकिन सर झुकाए नहीं हैं। इसलिए हम अभी भी वही खून है, वही शरीर है, वही बदन है जो कि सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाने का नाम नहीं लेंगे। और मैं भारत की जनता से अपील करता हूं कि अब उठो, जागो और इस निश्चल और निष्कपट प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, इसको जूता मार के सीट से भगाओ, नहीं तो देश को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे समाज को बर्बाद कर देगा, आने वाले पीढ़ी को खराब कर देगा। ये उस तरह का आदमी है। बहुत गलती हमने 2014 में हम लोगों ने किया, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। आज आपके बच्चा सही ढंग से शिक्षा नहीं ले सकता है, आज आपके बच्चा सही ढंग से रोजगार नहीं मिल सकता है बच्चे को। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल इस तरह से भागते हुए जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं भाई। जो टैक्स, हर कुछ में टैक्स इतनी दुगुनी, 4 गुनी, 5 गुनी टैक्स बढ़ाते हुए जा रहे हैं। 9%, 10% के टैक्स को 40% तक लेके जा रहे हैं। आप किसान विरोधी नहीं हो, आप आम गरीब के विरोधी नहीं हो। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के सरकार को सत्ता में अब नहीं बने रहना चाहिए। और हम